दोस्तों जो हमने अभी देखा ये मूवीज तक ठीक लगता है, लेकिन ये अगर हमारे लाइफ में भी कभी हो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हालात अभी लेबनान की राजधानी बेरूत में है। 4 अगस्त मंगलवार को बेरूत में ऐसे 2 बड़े बड़े एक्सप्लोजन हुए जिसके वजह से पूरा बेरूत सन्नाटे में पसर गया। दोस्तों ये एक्सप्लोजन बेरूत के शिपिंग पोर्ट में हुआ था। ये एक्सप्लोजन इतना ताकतवर था जिससे 3.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक भी जनरेट हुआ था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना भयंकर हुआ होगा ये मंजर। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस एक्सप्लोजन के पीछे का रीजन और लेबनान को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है इस एक्सप्लोजन की वजह से। वेलकम टू इंडो ड्रामा। तो चलिए कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों इस भयंकर विस्फोट की वजह से 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, 4000 से ज्यादा लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं और सबसे खराब बात यह है कि 2 से 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये बेरूत के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि 4 तारीख के दिन उनके साथ इतना खराब भी कुछ हो जाएगा। ये विस्फोट की गूंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक सुनी गई थी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यह विस्फोट कितना बड़ा रहा होगा। विस्फोट के बाद में ऐसा मंजर था, लोग यहाँ भागने लगे, लोग वहाँ भागने लगे। ऐसा मंजर बन चुका था, ऐसा लग रहा था कि कोई देश ने वर्ल्ड वार जारी कर दिया हो और लेबनान बैटल ग्राउंड बन चुका हो। दोस्तों पहले से ही लेबनान पे कोरोना पैंडेमिक की वजह से काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, लेकिन इस एक्सप्लोजन के बाद लेबनान की परिस्थिति बद से बदतर बन चुकी है। दोस्तों बेरूत के हायर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये एक्सप्लोजन के पीछे का मेन रीजन जो है वो बेरूत के पोर्ट के वेयरहाउस पे रखा गया एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की वजह से है, जो 6 साल से वहां पर रखे गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 6 साल। और वो एक्सप्लोसिव मटेरियल का नाम है एमोनियम नाइट्रेट। एक्चुअली दोस्तों एमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर है, लेकिन इसे एक एक्सप्लोसिव मटेरियल ना कह देना सही नहीं होगा। एमोनियम नाइट्रेट किसी भी तरह के फ्यूल से कंबाइन होने के बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और अगर एमोनियम नाइट्रेट को बहुत ज्यादा गर्मी वाले एनवायरनमेंट में अगर रखा जाए तो भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसका रीजन आप देख सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन के तहत लेबनीज हायर ऑफिशियल्स ने एमोनियम नाइट्रेट को इस एक्सप्लोजन के पीछे का रीजन बताया है। एमोनियम नाइट्रेट में कोई स्मेल नहीं होता, तो इसे आप सूंघ नहीं सकते। एमोनियम नाइट्रेट क्रिस्टल फॉर्म पे होता है और फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। दोस्तों हम कभी भी अगर इंडस्ट्रियल ब्लास्ट हिस्ट्री को निकाल के अगर देखें तो उसमें भी एमोनियम नाइट्रेट का बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों इसी एमोनियम नाइट्रेट का 2750 टन का बहुत बड़ा लोड इस बेरूत के पोर्ट में रखा गया था। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियात का यह कहना है कि इस डिजास्टर को मान लेना अनएक्सेप्टेबल है, बहुत दुख की बात है, क्योंकि 2750 टन का एमोनियम नाइट्रेट बिना कोई प्रिवेंटिव मेजर्स के 6 सालों से उस वेयरहाउस पे रखा जा रहा था। यह बात प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस काउंसिल मीटिंग में कहा था, जिसे प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इस सिचुएशन की जांच होगी और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिचुएशन को ठीक करने के बारे में हम मेजर्स लेंगे। दोस्तों इस सिचुएशन में बांग्लादेश के कुछ मिलिटेंट्स उस पोर्ट पे मौजूद थे। 21 बांग्लादेशी नेवी मेंबर्स को भारी मात्रा पे चोटें पहुंची हैं। और दोस्तों इसी के साथ में मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूं। दोस्तों बेरूत के उस पोर्ट पे पूरे देश का 85% ग्रेन को रखा गया था, जो पूरी तरह से तबाह हो गया। और इसके साथ में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी रखे गए थे, जिनका प्राइस मिलियंस में था। दोस्तों बेरूत में एक्सप्लोजन के बाद में ही फ्रेंच गवर्नमेंट ने वहां पर अपने एयरफोर्स को भेजा 15 टन के सैनिटरी इक्विपमेंट के साथ में और मोबाइल क्लिनिकल इक्विपमेंट के साथ में, जो 500 लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकती थी। इसके बाद बेरूत के गवर्नर का यह कहना था कि इस एक्सप्लोजन की वजह से 2 से 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर एक इंसान को खाना, पानी और शेल्टर मिल जाए। और गवर्नर के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि 10 मेंबर फायर ब्रिगेड के यहाँ पर मारे गए हैं और बेरूत को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर हुआ है। 3 से 5 बिलियन डॉलर का लॉस यहाँ पर बेरूत को हो सकता है और इससे भी ज्यादा होने के आसार लग रहे हैं।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए नीचे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलेंगे और एक वीडियो पे।